नमस्कार दोस्तों। आज हम पेट्रोल, डीजल और केरोसिन की पूरी कहानी बहुत विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे। ये ए से जेड तक की पूरी जानकारी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेट्रोल कहाँ से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट्रोल सीधे जमीन से निकलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन के अंदर जो काला गाढ़ा तरल पदार्थ मिलता है, उसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। यही कच्चा तेल रिफाइनरी में जाकर प्रोसेस होता है और पेट्रोल, डीजल, केरोसिन समेत दर्जनों उत्पाद बनते हैं। अब समझते हैं कि कच्चा तेल कैसे बनता है। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर समुद्र फैले हुए थे, तब अनगिनत सूक्ष्मजीव, शैवाल और छोटे पौधे रहते थे। जब ये मरते थे, तो समुद्र की तली में जमा होते चले जाते थे। ऊपर से रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गईं। लाखों करोड़ों साल तक भारी दबाव और पृथ्वी की गर्मी के कारण ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल गए। यही वजह है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर तेल भंडार उन जगहों पर हैं जहां कभी प्राचीन समुद्र हुआ करते थे। जमीन के अंदर तेल आमतौर पर 3 परतों में पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत में हल्की प्राकृतिक गैस होती है, उसके नीचे कच्चे तेल की परत और सबसे नीचे पानी की परत। इन परतों को निकालने के लिए आधुनिक ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन पर विशाल ड्रिलिंग रिग लगाए जाते हैं। समुद्र में ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जो कई किलोमीटर गहरे पानी में काम करते हैं। कुएं खोदने के बाद या तो प्राकृतिक दबाव से तेल बाहर आता है या फिर पंप लगाकर निकाला जाता है। निकाले गए कच्चे तेल को पाइपलाइन, विशाल समुद्री टैंकर या रेलवे के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी पेट्रोलियम उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को पहले बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर इसे डिस्टिलेशन कॉलम नाम के लंबे टावर में भेजा जाता है। इस टावर के अलग अलग हिस्सों का तापमान अलग अलग रखा जाता है। हल्के घटक ऊपर की तरफ उड़ते हैं और भारी नीचे रह जाते हैं। सबसे ऊपर गैसें निकलती हैं, उसके ठीक नीचे पेट्रोल यानी गैसोलीन, फिर कैरोसिन, उसके बाद डीजल और सबसे नीचे भारी अवशेष जैसे फ्यूल ऑयल, बिट्यूमिन और वैक्स निकलते हैं। सिर्फ डिस्टिलेशन से आधुनिक कारों और बाइकों के लिए पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं बन पाता, इसलिए क्रैकिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को तोड़कर छोटे अणु बनाए जाते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में पेट्रोल मिलता है। रिफॉर्मिंग प्रक्रिया से पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाई जाती है ताकि इंजन में नॉक न हो। फिर अलग अलग घटकों को सही अनुपात में मिलाकर अंतिम पेट्रोल तैयार किया जाता है। डीजल भी रिफाइनरी की मिडिल डिस्टिलेट श्रेणी से आता है। डीजल भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ट्रेन, जहाज और जनरेटर में इस्तेमाल होता है। इसकी ऊर्जा घनत्व ज्यादा होती है, इसलिए लंबे सफर और भारी काम के लिए उपयुक्त है। कैरोसिन भी इसी श्रेणी का उत्पाद है। पुराने समय में कैरोसिन घरेलू लालटेन, स्टोव और हीटर में जलता था। आज इसकी सबसे बड़ी खपत जेट फ्यूल के रूप में होती है। विमानों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल असल में विशेष रूप से शुद्ध और ट्रीट किया गया कैरोसिन ही होता है। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1859 में हुई, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एडविन ड्रेक ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल तेल का कुआं खोदा। इससे पहले तेल को हाथ से खोदकर या प्राकृतिक रिसाव से इकट्ठा किया जाता था। ड्रेक के कुएं ने साबित कर दिया कि गहरे कुएं खोदकर बड़े पैमाने पर तेल निकाला जा सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया में तेल की खोज का सिलसिला शुरू हो गया और पेट्रोलियम उद्योग तेजी से बढ़ा। आज पेट्रोलियम सिर्फ ईंधन नहीं रह गया है, ये आधुनिक जीवन का आधार बन चुका है। कार और बाइक में पेट्रोल जाता है, भारी वाहनों में डीजल, जहाजों में भारी फ्यूल ऑयल, प्लास्टिक की लगभग सभी चीजें पेट्रोकेमिकल से बनती हैं। सड़कें डामर यानी बिट्यूमिन से बनती हैं, जो कच्चे तेल का भारी उत्पाद है। मशीनों के लिए लुब्रिकेंटिंग ऑयल और ग्रीस भी पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। दवाइयाँ, सिंथेटिक रबर, पेंट, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जैसी हजारों चीजें भी पेट्रोलियम पर आधारित हैं। एक बैरल कच्चे तेल से कितना उत्पाद मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। औसत रूप से इससे 19 से 20% पेट्रोल, 11 से 13% डीजल, 4% जेट फ्यूल और बाकी 50% से ज्यादा अन्य उत्पाद मिलते हैं। इनमें एलपीजी, नेफ्था, फ्यूल ऑयल, डामर, लुब्रिकेंट और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक शामिल हैं। ये अनुपात कच्चे तेल की क्वालिटी और रिफाइनरी की तकनीक पर निर्भर करता है। कुछ रिफाइनरियां ज्यादा पेट्रोल बनाती हैं तो कुछ ज्यादा डीजल का उत्पादन करती हैं। रिफाइनरी से तैयार उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? तैयार पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है।
फिर इन्हें पाइपलाइन नेटवर्क, रेलवे टैंकर वैगन, सड़क टैंकर ट्रक या समुद्री टैंकर के जरिए क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनलों तक भेजा जाता है। वहां से छोटे टैंकर ट्रक पेट्रोल पंपों तक ईंधन पहुंचाते हैं। हर स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग होती है ताकि उपभोक्ता को सही स्पेसिफिकेशन का उत्पाद मिले। भारत में भी पेट्रोलियम उद्योग बहुत बड़ा है। देश में कई बड़ी रिफाइनरियां हैं जो कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है और रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है। कई बार अतिरिक्त उत्पाद निर्यात भी किए जाते हैं। दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आपके वाहन में डालने वाला पेट्रोल या डीजल कितनी लंबी और जटिल यात्रा करके पहुंचता है। करोड़ों साल पुराने सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी की जटिल प्रक्रियाओं और फिर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से गुजरते हुए अंत में पेट्रोल पंप तक। अगर आपको ये पूरी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और जानकारियां आप तक पहुंचती रहें। अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी शेयर करें। नई नई रोचक जानकारियों के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज हम पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन की पूरी कहानी बहुत विस्तार से और आसान भाषा में समझेंगे। ये ए से जेड तक की पूरी जानकारी है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पेट्रोल कहाँ से आता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि पेट्रोल सीधे जमीन से निकलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। जमीन के अंदर जो काला गाढ़ा तरल पदार्थ मिलता है उसे कच्चा तेल या क्रूड ऑयल कहते हैं। यही कच्चा तेल रिफाइनरी में जाकर प्रोसेस होता है और पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन समेत दर्जनों उत्पाद बनते हैं। अब समझते हैं कि कच्चा तेल कैसे बनता है। करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर समुद्र फैले हुए थे, तब अनगिनत सूक्ष्म जीव, शैवाल और छोटे पौधे रहते थे। जब ये मरते थे तो समुद्र की तली में जमा होते चले जाते थे। ऊपर से रेत, मिट्टी और चट्टानों की परतें जमती गईं। लाखों करोड़ों साल तक भारी दबाव और पृथ्वी की गर्मी के कारण ये जैविक पदार्थ धीरे धीरे कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस में बदल गए। यही वजह है कि आज भी दुनिया के ज्यादातर तेल भंडार उन जगहों पर हैं जहां कभी प्राचीन समुद्र हुआ करते थे। जमीन के अंदर तेल आमतौर पर 3 परतों में पाया जाता है। सबसे ऊपरी परत में हल्की प्राकृतिक गैस होती है, उसके नीचे कच्चे तेल की परत और सबसे नीचे पानी की परत। इन परतों को निकालने के लिए आधुनिक ड्रिलिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। जमीन पर विशाल ड्रिलिंग रिग लगाए जाते हैं। समुद्र में ऑफशोर प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं जो कई किलोमीटर गहरे पानी में काम करते हैं। कुएं खोदने के बाद या तो प्राकृतिक दबाव से तेल बाहर आता है या फिर पंप लगाकर निकाला जाता है। निकाले गए कच्चे तेल को पाइपलाइन, विशाल समुद्री टैंकर या रेलवे के जरिए रिफाइनरी तक पहुंचाया जाता है। रिफाइनरी पेट्रोलियम उद्योग का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिफाइनरी में कच्चे तेल को पहले बहुत ऊंचे तापमान पर गर्म किया जाता है। फिर इसे डिस्टिलेशन कॉलम नाम के लंबे टावर में भेजा जाता है। इस टावर के अलग अलग हिस्सों का तापमान अलग अलग रखा जाता है। हल्के घटक ऊपर की तरफ उड़ते हैं और भारी नीचे रह जाते हैं। सबसे ऊपर गैसें निकलती हैं, उसके ठीक नीचे पेट्रोल यानी गैसोलीन, फिर कैरोसिन, उसके बाद डीजल और सबसे नीचे भारी अवशेष जैसे फ्यूल ऑयल, बिट्यूमिन और वैक्स निकलते हैं। सिर्फ डिस्टिलेशन से आधुनिक कारों और बाइकों के लिए पर्याप्त और अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल नहीं बन पाता, इसलिए क्रैकिंग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसमें बड़े हाइड्रोकार्बन अणुओं को तोड़कर छोटे अणु बनाए जाते हैं, जिससे ज्यादा मात्रा में पेट्रोल मिलता है। रिफॉर्मिंग प्रक्रिया से पेट्रोल की ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाई जाती है ताकि इंजन में नॉक न हो। फिर अलग अलग घटकों को सही अनुपात में मिलाकर अंतिम पेट्रोल तैयार किया जाता है। डीजल भी रिफाइनरी की मिडिल डिस्टिलेट श्रेणी से आता है। डीजल भारी वाहनों जैसे ट्रक, बस, ट्रैक्टर, ट्रेन, जहाज और जनरेटर में इस्तेमाल होता है। इसकी ऊर्जा घनत्व ज्यादा होती है, इसलिए लंबे सफर और भारी काम के लिए उपयुक्त है। कैरोसिन भी इसी श्रेणी का उत्पाद है। पुराने समय में कैरोसिन घरेलू लालटेन, स्टोव और हीटर में जलता था। आज इसकी सबसे बड़ी खपत जेट फ्यूल के रूप में होती है। विमानों में इस्तेमाल होने वाला जेट फ्यूल असल में विशेष रूप से शुद्ध और ट्रीट किया गया कैरोसिन ही होता है। अब थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। आधुनिक पेट्रोलियम उद्योग की शुरुआत 1859 में हुई, जब अमेरिका के पेंसिल्वेनिया राज्य में एडविन ड्रेक ने पहला व्यावसायिक रूप से सफल तेल का कुआं खोदा। इससे पहले तेल को हाथ से खोदकर या प्राकृतिक रिसाव से इकट्ठा किया जाता था। ड्रेक के कुएं ने साबित कर दिया कि गहरे कुएं खोदकर बड़े पैमाने पर तेल निकाला जा सकता है। इसके बाद पूरी दुनिया में तेल की खोज का सिलसिला शुरू हो गया और पेट्रोलियम उद्योग तेजी से बढ़ा। आज पेट्रोलियम सिर्फ ईंधन नहीं रह गया है,
ये आधुनिक जीवन का आधार बन चुका है। कार और बाइक में पेट्रोल जाता है, भारी वाहनों में डीजल, जहाजों में भारी फ्यूल ऑयल, प्लास्टिक की लगभग सभी चीजें पेट्रोकेमिकल से बनती हैं। सड़कें डामर यानी बिट्यूमन से बनती हैं, जो कच्चे तेल का भारी उत्पाद है। मशीनों के लिए लुब्रिकेंटिंग ऑयल और ग्रीस भी पेट्रोलियम से ही बनाए जाते हैं। दवाइयाँ, सिंथेटिक रबर, पेंट, डिटर्जेंट, सिंथेटिक फाइबर जैसी हजारों चीजें भी पेट्रोलियम पर आधारित हैं। एक बैरल कच्चे तेल से कितना उत्पाद मिलता है, ये भी जानना जरूरी है। एक बैरल लगभग 159 लीटर का होता है। औसत रूप से इससे 19 से 20% पेट्रोल, 11 से 13% डीजल, 4% जेट फ्यूल और बाकी 50% से ज्यादा अन्य उत्पाद मिलते हैं। इनमें एलपीजी, नेफ्था, फ्यूल ऑयल, डामर, लुब्रिकेंट और पेट्रोकेमिकल फीडस्टॉक शामिल हैं। ये अनुपात कच्चे तेल की क्वालिटी और रिफाइनरी की तकनीक पर निर्भर करता है। कुछ रिफाइनरियां ज्यादा पेट्रोल बनाती हैं तो कुछ ज्यादा डीजल का उत्पादन करती हैं। रिफाइनरी से तैयार उत्पाद अंतिम उपभोक्ता तक कैसे पहुंचते हैं? तैयार पेट्रोल, डीजल और कैरोसिन को बड़े स्टोरेज टैंकों में रखा जाता है। फिर इन्हें पाइपलाइन नेटवर्क, रेलवे टैंकर वैगन, सड़क टैंकर ट्रक या समुद्री टैंकर के जरिए क्षेत्रीय डिस्ट्रीब्यूशन टर्मिनलों तक भेजा जाता है। वहां से छोटे टैंकर ट्रक पेट्रोल पंपों तक ईंधन पहुंचाते हैं। हर स्टेज पर क्वालिटी कंट्रोल और टेस्टिंग होती है ताकि उपभोक्ता को सही स्पेसिफिकेशन का उत्पाद मिले। भारत में भी पेट्रोलियम उद्योग बहुत बड़ा है। देश में कई बड़ी रिफाइनरियां हैं जो कच्चे तेल को प्रोसेस करती हैं। भारत अपनी जरूरत का ज्यादातर कच्चा तेल आयात करता है और रिफाइन करके पेट्रोल डीजल बनाता है। कई बार अतिरिक्त उत्पाद निर्यात भी किए जाते हैं। दोस्तों, अब आप पूरी तरह समझ गए होंगे कि आपके वाहन में डालने वाला पेट्रोल या डीजल कितनी लंबी और जटिल यात्रा करके पहुंचता है। करोड़ों साल पुराने सूक्ष्म जीवों से शुरू होकर ड्रिलिंग, ट्रांसपोर्ट, रिफाइनरी की जटिल